सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपैरिजन में आपकी फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, या आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम होता है, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि चुस्ती स्फूर्ति आपके हर काम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जल्दबाजी हड़बड़ी में करके आप बहुत ज़्यादा अपना नुकसान भी कर सकते हैं। तो कोई भी जैसे प्लानिंग कर रहे हैं या मेनली डिसीजन ले रहे हैं, तो थोड़ा प्रो कॉन्स एनालिसिस दूरदर्शिता रख करके अगर काम करेंगे तो इससे आपको सर्वाधिक लाभ देखने को मिलेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँचा है। तो कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी अफेक्टेड होती है, लेकिन कोई ज़्यादा मेजर इशू नहीं रहेगा। जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल के रखना, ये थोड़ी कमज़ोर होती है। स्ट्रेंजर और अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी गतिविधि को ही दर्शाता है। इसके अलावा थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो गुड लीडरशिप क्वालिटीज़ को, टीचिंग क्वालिटीज़ को बताता है। तो किसी भी प्रकार से जिम्मेदारी लेने से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को दर्शाता है। किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना, इन सारी युति को ये यहाँ पर दर्शाता है। और फिंगर के बीच में थोड़े बहुत भी अगर ये गैप मेंटेन होते हैं तो ये थोड़े अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, तो खर्चों पर नियंत्रण कम रहता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा मित्रतापूर्वक स्वभाव को बताती है। तो आप बड़ी ही सरलता से हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहते हैं। और जो फिंगर के नॉट्स है वो भी यहाँ पर क्लियर है। तो स्पष्टवादी किस्म का नेचर रहेगा, सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना आपको ज़्यादा पसंद रहेगा। थंब का साइज़ यहाँ पर शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना है, सुनना आपको ज़्यादा पसंद रहेगा। जो काम की बात है डायरेक्टली वही करना पसंद करेंगे, बेफिजूल की बातों में ना ध्यान लगाएंगे ना ही करेंगे। यहाँ देखें और बारीकी से, तो फर्स्ट फिलेंज और सेकंड फिलेंज की लेंथ में फर्स्ट फिलेंज की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा लॉन्ग हो रही है, जो अच्छे विल पावर को बताता है। सेकंड फिलेंज भी अपने आप में डेवलप्ड अच्छा है। इट मीन्स अगर लॉजिक लगा के जो कोई भी काम करेंगे तो उससे सफलता अच्छी मिलेगी। यव का चिन्ह यहाँ पर होना अच्छे सिक्स्थ सेंस, गुड सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर को भी इंडिकेट करता है। तो मेडिटेशन करना, पूजा पाठ करना, इससे आपको सर्वाधिक लाभ देखने को भी मिलेगा। पाम के साइज़ के विषय में यहाँ पर आया जाए तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो पाम का साइज़ है वो आपकी लंबाई में ज़्यादा है। जब लंबाई में ज़्यादा होता है तो आप जैसे ज़्यादा तक बैठे बिठाए अच्छे से काम कर सकते हैं। ज़्यादा भागा दौड़ी वाला काम या फील्ड वर्क आपको यहाँ पसंद नहीं आएगा। शुक्र जैसे ओवर डेवलप है तो ये थोड़ी कामुकता ज़्यादा देता है, लाइफ के प्रति ड्रीम डिज़ायर ज़्यादा देता है, एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होती है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत जैसे फिंगर में दिखा कि ज़्यादा है, वैसे ही इस प्रकार का शुक्र आपको जीवन में हर प्रकार की लग्जरीज, कंफर्ट जोन और सुख सुविधा देने वाला रहेगा। अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से यहाँ पर प्रारंभ करें तो देखेंगे कि गुरु पर आपकी प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी जा रही है। जब माइंड लाइन और लाइफ लाइन से मर्ज होकर प्रोग्रेस लाइन निकलती है तो इससे बहुत अच्छे एम्बिशियस नेचर को ये दर्शाता है। एम्बिशियस नेचर का मतलब वो होता है जिसके कारण व्यक्ति के अंदर जीवन में इच्छा, अरमान, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत बहुत ज़्यादा होती है। और इसे प्रोग्रेस लाइन भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप जैसे लोग अपने जीवन में कंटिन्यूस एफर्ट्स यानी मेहनत करते रहते हैं, जिसके कारण स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रॉयल्टी धीरे धीरे करके बढ़ता है। तो ये जो प्रोग्रेस लाइफ में करेक्ट 17 के एज से आपको स्टार्ट हुआ है, और अर्निंग भी अराउंड 17 और 19 के एज से आपको बहुत अच्छा स्टार्ट हुई है। इसके अलावा देखें तो कुछ आड़ी रेखा भी आपको देखने को मिलेगा, जो डबल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को इंडिकेट करता है। साथ ही ये दयालुपन को भी व्यक्त करता है, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझ पाना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, इन सारे योगों को भी ये दर्शाता है। तो गुरु कुल मिलाकर के आपका वेल प्लेस है, एरिया अच्छा भी ले रहा है, तो इस कारण से मैरिड लाइफ आपकी सुखमय रहेगी। सुख सुविधा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगा। नॉलेज आपके पास अच्छा देखने को मिलेगा। बात करें शनि की, तो शनि का क्षेत्र यहाँ पर दब गया। जब शनि का क्षेत्र दबता है तो ये थोड़ी आलस कहीं ना कहीं व्यक्ति को ला के देता ही है। यही रीज़न है कि हर काम के बनने में थोड़ी देरी होती है, या फिर एक प्रकार से कोई भी काम के बीच में या अंत में दिक्कत डेफिनेटली आती ही है। अब इसका डायरेक्ट आप फॉर्मेशन देखेंगे आपकी फेट लाइन के ऊपर, तो ये देखिए कि फेट लाइन आपकी कितनी अच्छी स्टार्ट हुई है। अभी डायरेक्ट मणिबंध के ऊपर से स्टार्ट हुई है, तो अच्छे खासे परिवार में जन्म लेने की योगों को, प्लस जीवन में हर प्रकार के
ड्रीम डिज़ायर यानी इच्छा अरमान की पूर्ति होने की योगों को दर्शाता है। मून लक लाइन यहाँ पे फिर आपके आकर के जुड़ा तकरीबन 20 और 22 के एज के लमसम से, तो उसके बाद से और अच्छी भाग्य उन्नति हुई है। ये रेखा माइंड लाइन के ऊपर आते आते तक रुक रहा है, और ये जो एज हम निकालेंगे यहाँ पर, तो ये निकल के आ जाएगा आपका अराउंड 48 से 49 के मिड में, कि तब तक आपकी फेट लाइन चल रही है, और उस फेट लाइन के बाद फिर डायरेक्टली चेंजेस आ गए और फिर सेटन पर सेवरेंस लाइन्स हैं। तो ये बताता है कि तकरीबन हर काम के एंड तक आते आते कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ख़त्म हो जाना, या फिर उस काम का बिगड़ना, या फिर लाइफ में हर चीज़ होने के बाद भी संतुष्टि प्रॉपरली ना होना, उसको ये दर्शाता है। और जो शनि पर एक से अत्यधिक रेखा है, ये मल्टीटास्किंग नेचर को बताता है, जिसके कारण एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना और मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को भी ये इंडिकेट करता है। अगर सेपरेटली आपका ओल्ड एज यानी बुढ़ापा देखें तो बुढ़ापा अच्छा रहेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी आपको नहीं है। वहीं सपोर्टिव आपकी हार्ट लाइन भी यहाँ पर चल रही है, जो थोड़े इमोशनल नेचर को ज़्यादा इंडिकेट करता है। देखा जाए तो बेसिकली जो आपका बेसिक नेचर है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी है। इमोशंस फीलिंग्स ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती नहीं हैं आप जैसे जातकों में, लेकिन जो सपोर्टिव हार्ट लाइन आ गई है तो इसने क्या किया कि इमोशंस फीलिंग्स को ही आपके डायरेक्ट बढ़ा दिया, जिसके कारण आप दिल से ज़्यादा सोचने लगे हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेना भी शुरू किया है। बात करें यहाँ पर आपके सूर्य की, तो सूर्य के ऊपर आप रेक्टेंगल का फॉर्मेशन क्लियर कट है। रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो या ट्रायंगल या स्क्वायर का, ये डायरेक्टली प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है जो आप अपने खुद के बलबूते पर अर्जित अपने जीवन में कर पाएंगे। अच्छा पद प्रतिष्ठा इज्जत सम्मान आपको समाज में देखने को मिलेगा। और यहाँ से रेखा निकल के सीधे बुध और सूर्य के बीच में गई है, जो खुद के दम पर खुद के प्रॉपर्टी होने के योगों को ही दर्शाता है। इस प्रकार की सूर्य रेखा अच्छा मान सम्मान भी दिलाती है, अच्छे धन को भी दर्शाती है। जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं होता, लेकिन सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल ये डेफिनेटली यहाँ इंडिकेट कर रहा है। तो सूर्य में भी कोई कमी नहीं है। सूर्य जब व्यक्ति का अच्छा हो तो आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहता है, और ओवरऑल जो जीवन है बहुत ज़्यादा स्मूथ यहाँ देखने को मिलता है। तो इसीलिए किसी भी प्रकार से यहाँ पर आपके सूर्य में कोई कमी नहीं है। बात करें मरकरी की, तो देखिए मरकरी माउंट थोड़ा तो दब रहा है यहाँ पर बीच से और साइड में से, तो इस कारण से कई मरतबा बातें मन में ही दबी रह जाती है, मुंह तक आते आते बातें रुक जाती हैं। हालांकि कोई इससे ज़्यादा तकलीफ नहीं है। और आइलैंड के फॉर्मेशन भी यहाँ पर बने हुए हैं, तो आपको तकरीबन स्टार्टिंग लाइफ में हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, उसको ही दर्शाते हैं उम्र तकरीबन 12 से 14 के बीच में। लेकिन उसके बाद से फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ से सीधे हृदय रेखा चल रही है। जब हृदय रेखा सीधे चल रही होती है तो एक कमी इसमें यह रहता है कि आप जैसे लोग इमोशंस फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, साथ ही साथ दूसरों के इमोशंस फीलिंग्स की उस प्रकार से रिएक्शन जो देना होता है वो नहीं दे पाते हैं। तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपको थोड़ा कठोर दिल का भी समझ सकता है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो आप ऐसे नहीं हैं। आप सबकी फिक्र चाह रखने वाले यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और हृदय रेखा के अंत में कुछ मल्टीपल्स लाइन भी आ रही है, तो पैसा किसी को उधार देने से बचें, क्योंकि अगर किसी को पैसा उधार देंगे तो वापस ले पाने में थोड़ी दिक्कत आती है। और ये इमोशनल सेटबैक की रेखाएं हैं, तो किसी से उम्मीद भी ज़्यादा ना लगाएं, क्योंकि धोखा मिलने के चांसेस थोड़े ज़्यादा बनते हैं। बाकी हेल्थ के रिगार्डिंग आपको कोई भी मेजर प्रॉब्लम या ट्रबल नहीं रहेगा। हेल्थ आपका ओवरऑल यहाँ अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर, तो कुछ शाखाएं और भी यहाँ से निकल के आपके मंगल की तरफ जा रही है। जब ये मंगल की तरफ से कोई भी शाखा निकल के हार्ट लाइन की तरफ आती है या हार्ट लाइन से जुड़ती है, तो ये थोड़े एग्रेसिव पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है। अभी ये शाखा टूट गया है, लेकिन तब भी स्टार्टिंग लाइफ में बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव नेचर के यहाँ पर समझ में आ रहे हैं। बाकी यहाँ देखें आपके माइंड लाइन के फ्लो के ऊपर, तो देखेंगे कि माइंड लाइन का फ्लो एकदम स्ट्रेट यहाँ पर चल रहा है। ओवरलैप थोड़ा सा बीच में हुआ है, यानी उम्र तकरीबन 35 के लमसम में। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर जब माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट चलती है, तो आप जैसे ज़्यादा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के होते हैं। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना, ये आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हर काम को लॉजिक लगा के अगर करेंगे तो सफलता और अच्छी मिलेगी, क्योंकि इंटेलिजेंसी बढ़ने लगती है। और थिंकिंग एनालिसिस और ज़्यादा करके काम करेंगे तो और ज़्यादा सही डिसीजन सही समय पे आप ले पाएंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्ट्रेट माइंड लाइन होती है व्यक्ति का, उतना व्यक्ति सीधे स्पष्ट रूप से सोचने वाला होता है। ना ही बेफिजूल की बातों में आपका ध्यान जाएगा, ना ही आप कोई बेफिजूल की बात करना यहाँ पर पसंद करेंगे। ग्रेसिपिंग स्किल यानी सीखने समझने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। और इसके अलावा पुरानी से पुरानी और छोटी से छोटी बातों को भी बहुत अच्छे से आप यहाँ याद रख पाएंगे। तो ओवरऑल ये स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी है, जिसके कारण लाइफ में किसी भी प्रकार का ट्रबल या हर्डल आता है तो उससे लड़ने का जो सक्षमता है आपके अंदर बहुत अच्छा यहाँ देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें यहाँ पर आपके लाइफ लाइन के विषय में, तो लाइफ लाइन जो इंडिपेंडेंट हुई है, तो उम्र आपका तकरीबन यहाँ पर रहा है 19। तो 19 के बाद से आप अपने लाइफ में खुद के अनुसार जीना, रहना, खाना पीना
या इंडिपेंडेंट होकर या घर बार से अलग होकर के रहना शुरू किया है। और यहाँ पर ये रेखा सीधे के सीधे निकलते हुए शुक्र की तरफ ही झुक गई है। तो फैमिली से सपोर्ट बहुत अच्छा मिला है ये, और इस कारण से फैमिली से दूर रह पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब लाइफ लाइन पूरा शुक्र की तरफ झुक जाती है तो ये पूरा का पूरा व्यक्ति का जीवन शैली अपने घर संसार, घर परिवार और अपने बर्थ प्लेस पर ही बीतने की योगों को बताता है। यही रीज़न है कि यहाँ पर आपकी जो उम्र है वो भी कुल मिलाकर के अच्छी देखने को मिल रही है। जैसे यहाँ प्रेडिक्ट करेंगे तो आपकी उम्र अराउंड 84 प्लस जो है देखने को यहाँ मिल रहा है, और पूरी ओवरऑल स्मूथ लाइफ रहेगी। बहुत ज़्यादा ट्रबल ऑब्स्टिकल्स आपके नहीं हैं, एकदम स्मूथ है। कोई भी ऐसी आड़ी तिरछी रेखा यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। तो जो भी अपने जीवन में चाहेंगे तकरीबन हर वो चीज़ हासिल करेंगे और कंफर्टेबल लाइफ रहेगा। एक दो शाखाएं नीचे की ओर यानी चंद्र की ओर भी देख रही है, तो ट्रैवलिंग बहुत अच्छी होगी आपकी। उम्र तकरीबन 45 और 50 के बीच में ट्रैवलिंग, फॉरेन ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। इसके अलावा यहाँ देखें तो मंगल के एरिया से जो है आपका रेखा निकल के माइंड लाइन से भी जुड़ा है। तो आप क्या करते हैं कि प्लानिंग ज़्यादा करते हैं और उन प्लानिंग के अंदर चेंजेस भी जल्दी ले आते हैं। इस प्रकार की रेखा व्यक्ति के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। तो जल्दबाजी हड़बड़ी में अत्यधिक काम करने से बचें। अंदरूनी मंगल विकसित नॉर्मल है, बाहरी मंगल अच्छा विकसित हो रहा है, तो इस कारण से मानसिक रूप से बलवान है। फिजिकली स्ट्रेंथ को थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए आपको, अदरवाइज़ कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ये एरिया थोड़ा कम यहाँ ले रहा होता है, तो ये थोड़े से स्टेमिना को बहुत जल्दी लूज़ होते हुए भी बताता है कि अगर थोड़ा बहुत भी आपने 5-10 दिन आराम कर लिया तो कहीं ना कहीं लो यानी एक प्रकार से आलस का फील भी आपको ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए एक्टिविटी हमेशा फिजिकल एक्टिविटी कंटिन्यू करनी चाहिए, जिनका किसी भी तरह से अगर मंगल का क्षेत्र कम एरिया ले रहा है तो, क्योंकि वो मंगल यहाँ पर बताता है कि आपको कुछ ना कुछ दिनचर्या में एक्सरसाइज करना, योगा करना अब या अपने हेल्थ के रिगार्डिंग वर्क करते रहना चाहिए। यहाँ देखेंगे तो कुछ सपोर्टिव लाइंस भी है लाइफ में। पहले तो इतनी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, लेकिन हाँ उम्र तकरीबन 30 से इवन 38 के बाद से सपोर्टिव लाइन भी आई है, तो लाइफ और ज़्यादा आसान हो जाएगी। और शुक्र की तरफ से कुछ मल्टीपल्स लाइन भी आ रही है, तो फैमिली के रिगार्डिंग थोड़ा सा टेंशन मिल सकता है यही 37 अराउंड एज में, लेकिन सपोर्टिव लाइन है तो कोई मेजर प्रॉब्लम या ट्रबल यहाँ नहीं है। शुक्र का एरिया देखिए सबसे अच्छा है, डेवलप्ड है। शुक्र जब डेवलप्ड होता है किसी व्यक्ति के हाथ में तो ये फुली लग्जरियस लाइफ को ये इंडिकेट करता है। लग्जरियस लाइफ यानी अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार, हर चीज़ का सुख ही शुक्र ये यहाँ पर आपको देने वाला रहेगा। और शुक्र जैसे सेक्सुअल प्लेजर की नीड भी थोड़ी ज़्यादा करवाता है। बाकी एक से अत्यधिक यहाँ सीधी खड़ी रेखा अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करती है। और जितनी भी यहाँ थोड़ी आड़ी रेखा आप देख पा रहे हैं, हल्की फुल्की सी यहाँ पर जितनी भी है, ये ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण या फैमिली के रिगार्डिंग थोड़े टेंशन को भी ज़्यादा बताता है। तो फैमिली के मैटर में ज़्यादा उलझने के बजाय जितना हो सके उसको ईजी वे में ले, जल्द से जल्द सुलझाएं, तो कोई भी प्रॉब्लम आएगा नहीं। वैसे कोई भी मेजर इशू नहीं है, तो यहाँ डरने वाली ऐसी कोई भी बात नहीं है। यहाँ से आपकी मरकरी लाइन भी निकली है। मरकरी लाइन निकलना लाइफ लाइन से सीधे सीधे हेल्थ को सुधारता है, क्योंकि ये स्वास्थ्य सुधारक रेखा है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग कोई ज़्यादा मेजर इशू या प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलता है। और केतु माउंट कंपेरेटिवली नॉर्मल और यहीं से फेट लाइन में निकली है, तो कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति मिलना या फादर या एक प्रकार से आपके जो घर वाले हैं उन्हीं का कोई व्यापार या उन्हीं का जो है यहाँ कल्चरल एक्टिविटी है उसी ट्रेंड को फॉलो करना। जैसे आपकी फैमिली में कोई ना कोई डिफेंस में हो सकते हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं इसी के इन्फ्लुएंस में डिफेंस में गए हैं, तो केतु यहाँ पर इसी बात को डिनोट करता है। और अगर ये बात नहीं निकल के आती है तो भी जैसे प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी हैंड ओवर होना बहुत जो है यहाँ पर कन्फर्मली प्रिडिक्ट इस चीज़ को लेकर के किया जा सकता है। चंद्र के क्षेत्र की बात करें तो चंद्र का क्षेत्र आपका विकसित ठीक है, और यहाँ की जो आड़ी रेखा ये थोड़ा सा मन भटकाती है, थोड़ा बेचैनी भी महसूस होता है क्योंकि क्रॉस का साइन यहाँ अवेलेबल है, तो नेगेटिव थॉट्स को भी ये यहाँ पर थोड़ा इंडिकेट करता है। इसके मैं रेमेडीज़ आपको व्हाट्सएप पर दे दूंगा। बाकी कोई मेजर इशू नहीं है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मनी ट्रायंगल ओपन हो रहा है, तो इस कारण से पैसा जीवन में आता अच्छा है, लेकिन रुक नहीं पाता है, थोड़े खर्चे यहाँ ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके राइट हैंड के विषय में। लेफ्ट हैंड में आते हैं तो लेफ्ट हैंड का ज़्यादा प्रभाव लाइफ में रहेगा नहीं, बट फेट लाइन का यहाँ जजमेंट लेना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फेट लाइन भी यहाँ पर मून के एरिया से स्टार्ट हुई है। मून का एरिया जब कनेक्ट हो जाता है फेट लाइन के द्वारा, तो ये बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ को इंडिकेट करता है। आफ्टर मैरिज ग्रोथ होती है। पानी व पानी वाले इलाकों से भी लाभ बहुत अच्छा मिलता है। इसके अलावा सपोर्ट हमेशा आपको दूसरों का अच्छा जीवन में यहाँ मिलते रहेगा। और यहाँ जो ब्रेक हुआ है आपका फेट लाइन, ये उम्र हम निकालेंगे तो तकरीबन 37 से 38 निकल के आएगा, और वापस से 39 के बाद वापस से फेट लाइन यहाँ पर आपकी स्टार्ट हुई है।
लेकिन सैटर्न तक नहीं पहुंच पाई है, तो इस कारण से थोड़ा कहीं ना कहीं अनसेटिस्फेक्शन आपको रह सकता है। बाकी सन लाइन अच्छी है जो जीवन में हर प्रकार का सुख व्यक्ति को देती है। और मरकरी लाइन के द्वारा भी हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर मरकरी लाइन के द्वारा ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, तो पैसा जीवन में अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी और उसका सदुपयोग भी होगा। और ओवरऑल देखा जाए तो जीवन में हर प्रकार का सुख सुविधा का आनंद आप अपने जीवन में उठा पाएंगे। इस प्रकार का शुक्र थोड़ा अधिक खर्चीलापन देता है, जिसके कारण खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा कम देखने को मिलता है, और ये खर्चे आपकी लग्जरियस लाइफ में, घर परिवार में और लोगों की इच्छा मान की पूर्ति में ही ज़्यादा होने वाले रहेंगे। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।